माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक न्यू रिएक्शन। एंड बहुत दिनों बाद अपना रिएक्शन शेयर कर रही हूँ, मे बी आप लोगों को पसंद आएगा। रिएक्शन किस पे है, कैसा होने वाला है, वो सब कुछ आपको पता चल जाएगा। बट उससे पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब कर लो। अगर मेरी बात से एग्री करते हो वीडियो देखने के बाद तो लाइक जरूर करके जाना और जितना हो सके उसको शेयर जरूर करना, कि जैसे कि मैं आपके साथ ऐसे रिएक्शन और लेके आती रहूं। और चलो अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं, रिएक्शन स्टार्ट करते हैं। तो आज मैं रिएक्शन देने वाली हूँ लाइफ ऑफ प्रीति के ऊपर। जी हाँ, क्योंकि मैंने काफी टाइम से किसी की कोई वीडियो नहीं देखी। मैं यूट्यूब पे बिल्कुल भी एक्टिव नहीं हूँ, रेगुलर बेसिस पर अपने ब्लॉग्स डाल रही हूँ या अपनी बात शेयर कर रही हूँ, बट मैं किसी पे रिएक्शन नहीं दे रही। इवन मुझे 10 से 15 दिन हो गए कोई रिएक्शन नहीं दिया है। और जो आपने मेरी वीडियोस देखी हैं वो मेरी पहले की हैं, जो मैंने घर आने से पहले एडवांस में कर रखी थी। बट अभी से मुझे लगता है कि मैंने 10 दिन से तो बिल्कुल भी किसी पर भी रिएक्शन नहीं दिया। और आप लोग तो ज़रूर मुझे मिस कर ही रहे होंगे कि दी ने अभी तक रिएक्शन देना क्यों शुरू नहीं किया। तो यस, अब मैं फाइनली आप लोगों के साथ रिएक्शन शेयर करूंगी। बहुत दिन हो गए रेस्ट पर, अब नाउ बैक टू वर्क। तो हाँ, आज मैं रिएक्शन दे रही हूँ लाइफ ऑफ प्रीति पे, बिकॉज मैंने 2-3 दिन से उनकी वीडियोस देख रही हूँ। काफ़ी मैंने पहले वाली भी वीडियोस उनकी देखी। एक उनकी वीडियो से स्टार्ट करते हैं जो लास्ट वीक से स्टार्ट होती हैं, उसी के बाद हम अपना रिएक्शन देंगे। लास्ट वीक से शुरू होती वीडियोस। तो उसमें उन्होंने फर्स्ट वो कहा कि उन्होंने उस दिन उसका रिप्लाई दिया जिसके लिए जनता जानना चाहती थी कि आखिरकार प्रीति अपने ससुराल क्यों नहीं जा रही है। प्रीति ने बड़ा डिप्लोमेटिक उसका आंसर दिया, क्लियर भी कहा, बट बातें बीच में रख ली। एंड अब जो उनके रेगुलर बेसिस पे व्लॉग्स आ रहे हैं वो भी कुछ ऐसी सस्पेंस में चल रहे हैं। और मैडम ने कहा है कि वो कोई भी सस्पेंस नहीं रख रही हैं, वो सब कुछ अपनी जनता के साथ शेयर कर रही हैं। पूरी स्टोरी बताती हूँ स्टार्टिंग से। लोगों ने बहुत कुछ पूछा प्रीति से, भाई आप ससुराल क्यों नहीं जा रहे हो, हमारी बात का जवाब नहीं दे रहे हो। लोग अंकु की वीडियोस पर जाके उसको बोल रहे हैं भाई तुम ऐसे हो, प्रीति को बोल रहे हैं तुम ऐसे हो। बट फाइनली प्रीति का जवाब आया, चाहे वो थोड़ा डिप्लोमेटिक हो, सस्पेंस वाला हो, क्लियर नहीं किया ऑडियंस को, बट हाँ एक होता ना कि चिंगारी दे दी है जिससे कि आप लोग और सुलग सको। तो मैडम ने कहा कि वो इसलिए नहीं जा रही हैं बिकॉज काला महीना समथिंग कुछ चल रहा है एंड जिस वजह से वो घर नहीं जा रही हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, इस चीज के लिए मे भी होता होगा, मुझे इस चीज के बारे में नहीं पता है। बट दोनों ने सेम कहा है, उनकी मदर इन लॉ ने भी मे भी ये सेम कहा है। और क्योंकि अंकु ने अपनी एक वीडियो पोस्ट करी थी उससे पहले कि उन्होंने सब हेटर्स से या उनके सब्सक्राइबर से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करी है कि आप लोग जो सोच रहे हो वैसा कुछ नहीं है। बट उन्होंने अपनी मम्मी से भी बात करवाई कि भाई मेरी मम्मी ने कहा है कि मतलब मेरी मम्मी को भी लगता है कि काला महीना सही नहीं होता, सास बहू के मिलने का सही नहीं होता। फिर मैंने कमेंट्स पढ़ी तो कमेंट्स में ये लिखा आता है कि जब तक साल पूरा नहीं हो जाता तब तक ये वैलिड होता है। मुझे ये समझ नहीं आ रहा। देखो, प्रीति की मैरिज हुई थी लास्ट जुलाई में, आई थिंक सो जुलाई या मई में हुई थी। उसके बाद सोन महीना आया, सोन महीना चल रहा है एंड ये चीज तो पिछले साल भी आई होगी और ये इस साल क्यों वैलिड हो रही है मुझे इस चीज के बारे में नहीं पता कि ये काला महीना कब आता है जिस टाइम सास बहू को इकट्ठे नहीं होना होता। मुझे इस चीज के बारे में नहीं पता। बट ये सेम अक्टूबर, नवंबर, सितंबर ये सब तो उन्होंने पहले ही स्पेंड कर चुके हैं। इन्हीं डेज में अगर काला महीना आता है तो ऑब्वियस है ये तो लास्ट ईयर भी आया होगा। और अगर कमेंट्स की माने लोगों को मे बी ज्यादा पता है। उन्होंने कहा है कि सोन महीना तब तक वैलिड होता है जब तक आपका शादी का 1 साल पूरा नहीं हो जाता। तो मुझे नहीं पता कि काले महीने के पीछे कितना कुछ काला छुपाया जा रहा है, वो तो प्रीति ही जाने या उसके घर वाले जाने। ठीक है, आगे चलते हैं। मान लिया कि भाई ऐसा कुछ महीने होते हैं, नहीं मिलने होते, रिचुअल्स मानने होते हैं, सबकी अपनी अपनी परंपराएं होती हैं, एग्री। आपने कहा कि मेरे घर में सब कुछ सही है, रेगुलर सब कुछ सही चल रहा है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। जब मुझे दिक्कत नहीं है, मेरे इन लॉज को दिक्कत नहीं है, तो ऑडियंस को दिक्कत क्यों है? ऑडियंस को दिक्कत इस वजह से है क्योंकि आपने कोई भी जवाब ऑडियंस को नहीं दिया। आप ऑडियंस को इग्नोर कर रहे हो। ऑब्वियस है, व्यूअर्स तो अपना जवाब मांगेंगे ही जो व्यूअर्स को देख के लगता है। अब वो अपना जवाब आपसे मांग रहे हैं, आप नहीं दे रहे हो, आप इग्नोर कर रहे हो। बट इग्नोर नहीं कर रहे, आप उनको रेगुलर देख रहे हो,
उसी के बेस पर आपके टाइटल्स हो रहे हैं और फिर आपको लगता है कि मुझे लोग बुरा क्यों कह रहे हैं। आगे चलते हैं। उन्होंने कहा उसके बाद उनके टाइटल्स, जब उन्होंने ये बात कही कि भाई ये चीज़ है, इस काले महीने की वजह से मैं घर नहीं जा रही हूँ, अंकुश ने भी सेम यही बात बोली, और कौन हस्बैंड अपनी वाइफ के लिए इतना कुछ सुनेगा। तो मुझे ये समझ नहीं आता कि आपके लिए आपकी पर्सनल लाइफ इतनी ज़रूरी है या आपके व्यूवर्स इतने ज़रूरी है। अगर आपके व्यूवर्स ये कहेंगे कि प्रीति को छोड़ दो या कोई कहेगा कि अंकुश को छोड़ दो, तुम छोड़ दोगे? मुझे इस चीज़ का जवाब दो। आपने कहा कि व्यूवर्स को बुरा ना लगे इसलिए वो इतना सुन रहे थे, तो मुझे एक चीज़ क्लियर करिए, अगर आपके लिए व्यूवर्स इतने ही मैटर करते हैं तो आपको मे बी इस मिसअंडरस्टैंडिंग को या आपके बीच में जो कुछ चल रहा है व्यूवर्स के थ्रू इतना बढ़वाना नहीं चाहिए था। आप बहुत अच्छा गेम खेल रहे हो, मुझे नहीं पता किसके रिगार्डिंग, या आपको लगता है कि शायद अब कुछ कंट्रोवर्शियल करना ज़रूरी है, लाइफ अच्छी नहीं चल रही, या मे बी डॉलर, मैं तो सबको रिलेटेड डॉलर से ही करूँगी बिकॉज आप लोग भी यहाँ पर वही कमाने आए हो और उसी के थ्रू आप लोग अपनी ज़िंदगी दिखा रहे हो, ठीक है ना। तो तुम्हें ये लगता है कि अगर हम कंट्रोवर्शियल करेंगे, हाइलाइट्स में रहेंगे, हम अच्छे से चल पाएंगे, हमारे व्यूज़ वगैरह डॉलर सब कुछ अच्छे से आएगा। मुझे तो यही लगता है, बिकॉज मेरी पर्सनल लाइफ अगर मैं यूट्यूब पे रख रही हूँ तो लोग क्या कर सकते हैं इसके अंदर? कुछ नहीं कर सकते ना। तो वही अगर आप चीज कर रहे हो, आपने एक चिंगारी दे दी लोगों को सुलगने के लिए, जिन लोगों को फर्क पड़ता होगा मे बी इस चीज से, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारा काम है रिएक्शन देना। तो आपने अपने व्यूवर्स का नाम लेकर लोगों को पर अच्छा वो लगाया कि भाई व्यूवर्स बुरा ना मान जाए, इस वजह से वो इतना सुन रहे थे, बट कोई हस्बैंड इतना क्यों सुनेगा? तो मैडम एक बात क्लियर कर दूं, कोई भी हस्बैंड वाइफ अपने पार्टनर के लिए एक लफ्ज भी नहीं सुनते हैं अगर वो सही है तो, ठीक है। अगर कोई गलत है ना, मे बी शायद तभी एक हस्बैंड सुन रहा था, और अगर सुन ही क्यों रहा था मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि आपकी लाइफ में पहले अपनी पर्सनल लाइफ इतनी ज़रूरी है या आपके व्यूवर्स आपका अच्छा ही चाहेंगे, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप लोग क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे। बट अगर आप अपनी खुद की लाइफ दुनिया के सामने लेकर आ रहे हो तो उस पर सवाल भी उठेंगे और आपको जवाब भी देना पड़ेगा। यहाँ पर किसी के बुरा मानने का कोई मतलब नहीं है। बुरा सिर्फ तुमको लगेगा कि व्यूवर जो तुम पे उंगलियां उठाएंगे वो तुमसे महसूस नहीं होंगे, फील नहीं कर पाओगे उन्हें, क्योंकि तुम्हें ये लगेगा कि भाई व्यूवर्स ही तो बोल रहे हैं ना। फिर तुम उन्हीं व्यूवर्स का नाम लेकर लोगों के ऊपर कह रहे हो कि मैंने इतना इसलिए सुना, कोई इतना नहीं सुनता, मैं चुप हूँ, इसका मतलब ये नहीं गलत हूँ। कोई अगर सही है ना तो वो अपने ऊपर एक वर्ड्स गलत भी बर्दाश्त नहीं करेगा, ठीक है। अगर आपको इतना ही फर्क पड़ता है तो मैं ये साफ कहूंगी कि आप जो कर रहे हो वो एक ड्रामा लग रहा है, रियलिटी बिल्कुल भी नहीं लग रही है कि आप रियल में ऐसा कुछ कर रहे हो। ठीक है, घर जाना ना जाना तुम्हारी अपनी सिरदर्दी है, बट तुम एक व्यूवर्स का दम नहीं छोड़ा कि व्यूवर्स को बुरा ना लग जाए, इसलिए अंकुश इतना सुन रहे थे बट उन्होंने बहुत कुछ सुन लिया। कमेंट्स में ये भी आया था आपके कि मे बी प्रीति ने ही कहा है अंकुश को बोलने के लिए, इसलिए अंकुश वहां पर सफाई दे रहा है। आप लोगों को अगर व्यूवर्स से कोई फर्क नहीं पड़ता या आप लोग चाहते हो कि व्यूवर्स तुम्हें बोलें, शायद तभी तुम लोग इतना ड्रामा क्रिएट कर रहे हो। तुम लोग कह रहे हैं मैं इग्नोर कर रहा था या इग्नोर कर रही थी, बट तुम दोनों में से कोई भी इग्नोर नहीं कर रहा है इस चीज़ को, बिकॉज तुम्हें अच्छी लाइक्स मिल रही हैं, अच्छे यूट्यूब से अच्छे जो व्यूवर्स हैं वो देख तो ज़रूर रहे हैं, बट जो कमेंट्स आते हैं 10 में से सिर्फ 8 लोग ऐसे होते हैं जो आपको कुछ ना कुछ सजेशन दे ही रहे होते हैं। 2 लोग होते हैं जो तुम्हें पर्सनली पसंद करते हैं। 8 में से 5 का क्वेश्चन यही होता है भाई तुम्हारे बीच में जो दिक्कत चल रही है ना वो तुम्हारा ड्रामा है, और 3 लोग तुम्हें सजेशन दे रहे होते हैं तुम्हारे अच्छे के लिए। बट आप लोग सब इग्नोर करते हो ये दिखाने के लिए कि हम नहीं देखते, हमें बहुत फर्क पड़ता है, बट तुम देखते हो उनके कमेंट्स को, अपना टाइटल बनाते हो, टाइटल ऐसे ऐसे डालते हो कि लोग तुम्हें देखने के लिए मजबूर हो जाए, बिकॉज जो अंदर का मसला होता है वो देखने लायक होता ही नहीं है, क्योंकि कुछ है ही नहीं अंदर। कि आप एक बात अपनी बोलती हो, मैं और मेरा सीट, मैं और मेरा सीट, मैं और मेरा सीट, बस और कुछ भी नहीं। यार मुझे इतना कोई अगर मैं यहाँ हूँ
तो मैं हमेशा ये नहीं कि मैं अपने माँ बाप के बारे में बात करूँ, मैं पर्सनली खुद से रिलेट करके ही दूसरों को बोलती हूँ। मैं ये नहीं होगा कि मैं अपने व्लॉग्स में सिर्फ अपनी अपनी बातें कर रही हूँ। अगर ज़रूरी है मुझे आपके जीजू के बारे में बात करना, मेरी मदर इन लॉ के बारे में बात करना, मम्मी के बारे में, मैं सबके बारे में बात करती हूँ, ठीक है। व्लॉग्स का मतलब यही है ना, ज़रूरी तो नहीं सिर्फ आप रोज मुझे देखोगे, मेरे से सिर्फ मेरे ही मेरे, मैं ऐसी हूँ, मैंने ये किया, मैंने वो किया, ऑब्वियस आप लोग भी बोर हो जाओगे, ठीक है। बट अगर आपके पास है कुछ बोलने के लिए, हम लोग बाहर हैं, हम लोग अलग हैं, तो हम कभी ना कभी तो बात करते ही है ना। मैं ये नहीं कह रही कि आप 24 घंटे दूसरों के बारे में बात करो, मैं कभी सुनती ही नहीं। एज अ व्यूवर्स मैं कहूँ, मैंने कभी नहीं सुना कि आप अंकुश के बारे में 2-4 लाइनें अपने व्लॉग्स में कह दो, मैंने नहीं सुना ना। अंकुश से मैंने सुना, अंकुश ये कहता है सिर्फ सिड के बारे में एक आधी लाइन अंकुश फिर भी बोल देता है, बट मुझे नहीं पता उसका क्या रीजन है क्या नहीं। बट प्रीति पे मुझे लगता है सीरियसली कुछ ना कुछ तो है जो वो छुपा रही हैं। अगर आपने शुरुआत कर ही दी है बताने से तो क्लियर बताओ। आप कह रहे मैं सब बताऊंगी, मैं सब बताऊंगी। 15 अगस्त वाले ब्लॉग में आपने कहा कि मैं खुद को आज़ाद कर रही हूँ, और उस दिन भी सिर्फ आपने रो रो के डिसीजन मेरा बहुत ये है वो है ऐसे है वैसे है, लोगों को सस्पेंस में रखकर आप खेल गई। रियल क्या है क्या चीज नहीं वो आप बताना नहीं चाहते, बिकॉज आप उसे पब्लिकली नहीं करना चाहते हो, ठीक है। फिर आप कहते हो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मेरे इन लॉज को कोई दिक्कत नहीं है, तो आप लोग क्यों मतलब इस चीज में दिक्कत करो, तो आप लोग क्यों बता रहे हो, क्यों बता रहे हो अपनी लाइफ। अगर हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, हम कुछ ना बोलें, तो आप लोग बताओ भी मत अपनी स्टोरीज। आपको सब कुछ बताना भी है, अपनी चीजें शेयर भी करनी है, अपना दुखड़ा भी रोना है, बट व्यूवर्स कुछ ना बोले, ये बहुत अच्छा है मैडम। अगर आप अपनी सोशल लाइफ, अपनी मतलब अपनी पर्सनल लाइफ सोशल मीडिया पे बता रहे हो, तो ऑब्वियस है लोग तो ऑब्जेक्शन देंगे ही ना। अपना कोई क्वेश्चन पूछ के देगा, कोई सिंपैथी में देगा, कोई कंसल्ट में देगा, सब अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखेंगे आपके सामने, बिकॉज आपने खुद उसको सोशल किया है। किसी ने आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन लीक नहीं करी है, और आप फिर ये कह रहे हो कि मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मेरे इन लॉज को कोई दिक्कत नहीं, तो आपको क्यों दिक्कत है। तो आप हमारे सामने किस वजह से शेयर कर रहे हैं कि हम आपको सिंपैथी दें, हम कहें कि कोई बात नहीं ठीक हो जाएगा। ऑब्वियस है सब ऐसे नहीं होते कि सब आपको आके सिंपैथी दें, आपका रोना धोना देखे, बिकॉज आपने शुरू कर दिया रोना धोना। आपने 2 वीडियोज में अब तक रो चुकी, 2 या 3 वीडियोज में रो चुकी हो आप कभी भी अपने से और अपने बेटे से कोई और आगे बात नहीं करती। आप कभी ये नहीं कहती कि मेरे हस्बैंड को भी, इसके पापा को भी दुख होता होगा उसके लिए। आप हमेशा अपना दुख रोती हैं लोगों के सामने कि इसके साथ ये होगा, मेरा दिल बहुत वो कर रहा है। ऑब्वियसली मैं मानती हूँ माँ का दिल करता है, बट एक बाप अपनी फीलिंग्स बाय वर्ड शेयर नहीं करता, बट उसकी फीलिंग्स भी बहुत ज़्यादा इमोशन और मैटर रखती हैं जितनी कि माँ की रखती हैं। बट आपने कभी भी अपनी वीडियोस में अपने सिड के पापा की फीलिंग्स को तवज्जो नहीं दी है। क्लियर कट यही बात कहना चाहूंगी, आप एक सेल्फिश औरत हैं जो सिर्फ अपने और अपने बच्चे के लिए सोचती हैं। एक पॉइंट ऑफ व्यू देखा जाए ये बहुत सही है, बट अगर आपका हस्बैंड उस बच्चे का बाप भी है तो उसके लिए भी सोचिए। वो एक औरत की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर वो आपको तवज्जो दे रहा है किसी न किसी तरह से कि सिड अगर यहाँ होता तो वो सही नहीं होता, कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो मुझे लगता है कि आप पहले भी तो जब शादी का कुछ टाइम हुआ था अंकुश मोस्टली आया करते थे। मैं आपकी बात नहीं कह रही जब तक तुम्हारे मदर इन लॉ की तबीयत खराब हुई है, उससे पहले की मैं बात कह रही हूँ। अंकुश तुम्हारे घर आया करते थे, तुम चाहे 2 दिन के लिए घर आओ, 3 दिन के लिए घर आओ, अंकुश तुमसे मिलने आया करते थे। बट अब ऐसा क्या हो गया, अब तो बच्चा भी हो गया, फिर भी इतनी लिमिटेशंस आ गई हैं कि अब मिलना भी बंद हो गया है। या तुम्हारा मन नहीं करता तुम्हारे हस्बैंड से मिलने का, या तुम चाहती नहीं कि तुम्हारा हस्बैंड तुम्हारे बच्चे से मिले, या तुमने कभी इसे कवर अप नहीं किया। अब तुम कहोगी मैंने कभी नहीं दिखाया, क्यों? आज से पहले तुम सब कुछ दिखाया करती थी, तो मुझे इस चीज का जवाब जरूर देना। या गाइस मेरी वीडियो यहीं पर खत्म नहीं होती है, इसका सेकंड पार्ट जरूर आएगा, बिकॉज बातें मेरी बहुत ज्यादा हैं। रिएक्शन देना चाहूँ तो मैं 3 से 4 वीडियोस में रिएक्शन दे सकती हूँ, बट मुझे लगता है कि जितना मैं कम और जितना सही मैं बोलूँ, फालतू की बात मुझे करनी नहीं है। मैं कट टू कट पॉइंट्स पे बात करती हूँ, जो मैं एज अ व्यूवर्स देखती हूँ। मे बी आप लोग मुझसे इस चीज से एग्री जरूर करोगे। आप लोगों ने नोटिस किया, अगर आप व्यूवर्स हो तो बिफोर बेबी अंकुश और प्रीति, जब प्रीति अपने घर आया करती थी, मुझे इस चीज का जवाब जरूर देना। आप सबसे क्वेश्चन कर रही हूँ, आफ्टर मैरिज जब प्रीति अपने घर आया करती थी, अंकुश रेगुलरली आया करते थे, चाहे वो 2 घंटे मिल रहे हो चाहे वो 3 घंटे मिल रहे हो।
आफ्टर बेबी नहीं मिल रहे ना? मेरी इस बात से एग्री करते हो ना? अगर एग्री करते हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। आप सबके लिए यही क्वेश्चन है, अगर आप उनको रेगुलरली वॉच करते हो तो। मैं मिलती हूँ नई वीडियो के साथ, नए रिएक्शन के साथ। मे बी आपका रिएक्शन, आज का रिएक्शन आप लोगों को पसंद आया होगा। एंड ये भी लिख के देना कि हाँ आप लोग नोटिस करते हो। मैं आपके कमेंट्स को ज़रूर रीड करती हूँ और उनका रिप्लाई भी करती हूँ, तो कमेंट ज़रूर किया करो। वीडियो कैसी लगती है वो लाइक और डिसलाइक के थ्रू बता दिया करो, ठीक है? तो मैं मिलती हूँ नई वीडियो के साथ, नए रिएक्शन के साथ। होप सो आप लोगों को मेरा रिएक्शन पसंद आया होगा। अगर पसंद है तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माई चैनल। डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन, जिससे कि आपको मेरी ऐसे ही लेटेस्ट रिएक्शंस मिलते रहें। मैं मिलती हूँ नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।